एक संस्कारी और बहुत ही मजाकिया किस्म की लड़की थी। उसकी शादी महेश नाम के लड़के से हो जाती है। उसके ससुराल में उसकी सास रेखा, ससुर राजेश और दादी सास लीलावती रहते थे। उसकी दादी सास अपनी दोनों बहुओं पर खूब रौब जमाया करती थी। रेखा अपनी सास लीलावती द्वारा दिया हुआ सारा काम अपनी बहू मीना को सौंप देती थी ताकि वो खुद आराम कर सके, और जैसे ही लीलावती आती तो रेखा अपनी बहू के किए सारे काम का क्रेडिट खुद ले लेती। ऐसे ही एक दिन लीलावती अपनी बहू से कहती है, अरे ओ रेखा, कहाँ है तू? अरे सुनती क्यों नहीं? मेरे पैरों में कब से दर्द हो रहा है, जरा मेरे कमरे में आकर मालिश कर दे। जी माँ जी, अभी आई। ओह, इस बुढ़िया के पैर में भी अभी दर्द होना था। मुझे इतनी नींद आ रही है और इस बुढ़िया को अपने पैरों की पड़ी है। एक काम करती हूँ, मीना को भेज देती हूँ, वो मालिश कर देगी। मीना। हाँ जी सासू माँ, बोलिए। माँ जी के पैरों में दर्द हो रहा है, ये ले तेल और जाके मालिश कर दे। मैं कर तो देती, लेकिन मेरे खुद के सर में दर्द हो रहा है। हे भगवान, ये सास बहू तो ना दोनों मुझे फिरकी की तरह पूरे घर में घुमाते हैं। कहाँ फंस गई मैं? मीना बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली जाती है और जाकर अपनी दादी सास, जो कि अपने कमरे में सो रही होती है, चुपचाप उनकी पैरों की मालिश करने लगती है। थोड़ी देर बाद जब लीलावती की नींद खुलती है तो वो मीना को अपने पैरों की मालिश करता देख बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो जोर जोर से आवाज देकर रेखा को बुलाती है। क्या हुआ माँ जी, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? अरे करम जली नास पीटी, मैंने तुझे कहा था ना कि मेरे पैरों की मालिश कर दे, तूने बेचारे बहू को भेज दिया। शर्म नहीं आती तुझे? नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया। मीना जबरदस्ती तेल लेके चली गई थी आपको मालिश करने के लिए। क्यों बहू, सच क्या है बता मुझे। नहीं दादी, सासू माँ ने ही मुझे कहा था कि उनके सिर में दर्द हो रहा है तो मैं आपकी मालिश करूँ जाकर। क्यों रेखा, अब क्या कहेगी? अब तो तेरी बहू ने सच बोल दिया। मेरी एक बात याद रखना, इस घर की बड़ी मैं हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ ना, मेरा कहा सबको मानना पड़ेगा। माँ जी आप माफ कर दीजिए, अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, और अगर हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना दोनों के दोनों। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। मीना और उसकी सास रेखा लीलावती को खुश करने के लिए आए दिन कुछ न कुछ ढोंग और दिखावा करती रहती। कभी उनकी सेवा करने का दिखावा तो कभी फिक्र करने का दिखावा, और वास्तव में दोनों ही ऐसी बिल्कुल नहीं थी, पर खुद को एक दूसरे के ऊपर दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी और लीलावती की पीठ के पीछे दोनों बैठकर उसकी खूब चुगली करती और उसे खूब कोसा करती। ऐसे ही एक दिन उन दोनों बहुओं का बाहर का खाना खाने का मन करता है, इसीलिए वो दोनों सिलेंडर खत्म होने का बहाना बनाती हैं। माँ जी, आज खाना नहीं बन पाएगा क्योंकि गैस खत्म हो गई है माँ जी। हाँ जी दादी, क्यों ना आज हम बाहर से खाना मंगवा ले। अच्छा, ला जरा मुझे देखने दे, क्या हो गया गैस सिलेंडर को? अभी परसों ही तो गैस भरवाई थी। माँ जी, आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है क्या? मैं कह रही हूँ ना कि गैस खत्म हो गई है। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया गैस खत्म हो गई होगी, पर बाहर से खाना क्यों मंगवाना? रुको, मेरे पास एक तरकीब है। लीलावती थोड़ी देर बाद अपने हाथों में लोहे का चूल्हा लिए वहाँ आ जाती है। ये लो, आज तुम दोनों जनी मिलकर इस चूल्हे पर खाना बनाओ, और सच कहती हूँ इसका स्वाद एकदम लाजवाब होगा। माँ जी, इस पे कैसे बनेगा खाना? ये तो सदियों पुराना लग रहा है। जी दादी, सासू माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। हम बाहर से खाना मंगवा लेते हैं ना। वैसे भी मुझे इस चूल्हे पर खाना बनाना नहीं आता। अरे तुम दोनों फिक्र क्यों करती हो? मैं हूँ ना, मैं बताती जाऊंगी, तुम बनाती जाना। सासू माँ ने भी ना पता नहीं कहाँ फंसा दिया।
कहाँ मैं 5 स्टार के इटालियन फूड के सपने देख रही थी और कहाँ ये चूल्हा जला रही हूँ। इस तरह लीलावती अपनी दोनों बहुओं से चूल्हे पर जबरदस्ती खाना बनवाती है और उन दोनों बहुओं का प्लान फ्लॉप कर देती है। वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन दोनों सास बहू मिलकर लीलावती को सबक सिखाने के लिए नया प्लान बनाती हैं। वो दोनों छत से कपड़े उतारकर नीचे आ रही होती हैं कि तभी अचानक उनका पैर फिसल जाता है और दोनों धड़ाम से नीचे गिर जाती हैं। डॉक्टर दोनों को कुछ दिनों के लिए बेड रेस्ट की सलाह देते हैं। हाय मेरा हाथ, अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी? हाय हाय सासू माँ, मेरे हाथ बड़ा दर्द हो रहा है। हाय अब मैं झाड़ू पोछा कैसे लगाऊंगी? हाय अरे बस भी करो, क्या बच्चों की तरह रो रही हो? इतनी तो तुम्हें लगी भी नहीं है। और घर के काम की चिंता मत करो, मैं कर लूंगी, कोई नहीं। लेकिन माँ जी, आप कैसे कर पाएंगे? आपके पैरों में तो दर्द है ना? अरे मैं तुम दोनों की तरह आलसी नहीं हूँ। इन बूढ़ी हड्डियों में आज भी बहुत जान है। इस तरह लीलावती घर का सारा काम करना शुरू कर देती है तो वहीं दोनों बहुएं एक कमरे में बैठकर ताश खेलती और अपनी सास को काम करता देखकर उसका खूब मजाक बनाती हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन जब लीलावती अपनी बहुओं के लिए खाना लेकर कमरे में आ रही होती है कि तभी वो उन दोनों की बातें छुपकर सुनने लगती है। वाह बहू वाह, क्या आइडिया दिया था तूने, एकदम काम कर गया। बिल्कुल सासू माँ, हम यहाँ बैठकर चोट लगने का ड्रामा कर रहे हैं और दादी हमारे आगे पीछे नाच रही है सेवा करते हुए। कितना मजा आ रहा है। मेरा तो मन कर रहा है ना कभी सच सामने नहीं आने दूं और ऐसे ही आराम करती रहूं। लीलावती को अपनी बहुओं की सच्चाई जानकर बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो उन दोनों के इस झूठ से पर्दा उठाने के लिए एक तरकीब लगाती है। वो तुरंत ही एक डॉक्टर को फोन करके घर बुला लेती है और उन्हें सारी बात बताती है, जिसके बाद वो डॉक्टर के साथ मीना और रेखा के कमरे में जाती है और उनका चेकअप फिर से करवाती है और बोलती है, जी मुझे लगता है कि इनके हाथ अब कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे और इसके लिए हमें इनका ऑपरेशन करना होगा, जिसमें हमें इनका हाथ काटकर अलग करने होंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं डॉक्टर साहब, हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर मैं हूँ, मैं बताऊंगा कि आपको कितनी चोट लगी है और कितनी नहीं, और ये आपके हाथ अब खराब हो चुके हैं, इन्हें अब काटना ही पड़ेगा। डॉक्टर तुरंत ही आरी निकालकर उनके हाथ काटने की कोशिश करते हैं। तभी रेखा चिल्लाकर कहती है, नहीं माँ जी, हम तो नाटक कर रहे थे माँ जी, हमें कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब रुक जाइए, आप रुक जाइए। हाँ मेरी बहुओं, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी कल और अब तुम दोनों की खैर नहीं। दादी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं मम्मी जी के बहकावे में आ गई और इन सारी साजिश में उनका साथ दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए दादी। लीलावती की ये सारी बातें सुनकर मीना और रेखा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। साथ ही दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझ जाती हैं। अब वो दोनों सास बहू मिलकर घर के सारे काम अच्छे से कर लेती। लीलावती भी अपनी बहुओं के इस बदलाव को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको हमारी ये बहुओं वाले ढोंग? क्या आपके घर के आसपास भी है कुछ ऐसी बहुएं जो अपनी सास के आगे इसी तरीके से ढोंग करती हों? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।